नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर के चुनाव अंतिम चरण में चल रहे थे और आज हमारे साथ मौजूद है बीके 33 व 34 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो 34 से तोड़ोराम जी सरस्वा। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले जी आपको और आपको जीत की शुभकामनाएं हैं। हमारी जीत है जो किसान भाइयों की जीत है, सभी हमारे क्षेत्र के सभी किसान भाइयों की जीत है और मैं मेरे क्षेत्र के सभी किसान भाइयों का हमेशा ऋणी रहूँगा और सफलतापूर्वक उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा जी। बीके 33 से भी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं। सोनू भी बड़ी बड़ी बधाई। मेरे 33 बीके दे सारे किसानों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राम राम। सारी उम्र 5 साल ताईं मैं किसानों के नाल रहूँगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं आउण दिंदा, ठीक है। जो मेथों को मेरा काम है किसानों को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं उनके साथ रहूँगा। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आए थे और आपको अध्यक्ष पद की किसानों ने जिम्मेदारी दी है, तो आप किन मुद्दों को लेकर के आगे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, तो किन विकास कार्यों को प्रमुखता से करवाने का प्रयास किया जाएगा? हम जी सबसे पहले हमारा जो मुद्दा रहा है वो पानी का रहा है जी। टेल पर पूरा पानी होना चाहिए और सिल्ट की सफाई है जो हमारा मुख्य मुद्दा रहा है जी। और हम यही सोच रहे हैं कि अब आने वाले समय में नहर की पूर्ण सफाई हो और पूरा पानी होना चाहिए टेल पर, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है जी। अब प्रमुख रूप से क्या कुछ करवाने का प्रयास रहेगा? अब हमारा टेल पर जी पूरा पानी का जो करना है वो पूर्ण प्रयास रहेगा और हम यही सोच रहे हैं कि भी नहर की पूर्ण सफाई है वो किसानों की ही जीत के माध्यम से हम वही कराना चाहेंगे जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? करना क्या कहना जी, किसानों के नाल है। तेल का पानी पूरा होना चाहिए, जो खाला है जो कि नक्का है होना चाहिए, क्यों जे नक्का खाला नहीं है तो किसानों को परेशानी होती है, ठीक है। कितनी साड़ी मदद है, किसानों के नाल रवांगे जमा जी डट के 5 साल तक। सर, अक्सर ऐसा होता है अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी दी जाती है, अध्यक्ष बनने के बाद खासकर अध्यक्ष होते हैं वो घर पे बैठ जाते हैं और किसानों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं होता। किसान है वो कभी अय्यन के कभी जयन के अनेक प्रकार के सिंचाई विभाग में चक्कर लगाता है, बहुत बड़ी परेशानियां हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों के साथ ही रहेंगे। हम किसानों का जो मुख्य मुद्दा है पानी का, उसमें हम साथ रहेंगे। जो समस्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट पहले भी नोट की है, वो नोट रखते हुए हम किसानों की हर बात को सुनेंगे और हम जयन अय्यन के हम वहाँ पे किसानों के जो चक्कर है वो सिंचाई विभाग नहीं लगाने देंगे। कहना सही सर भी किसानों के नाल है। जे सानू नहीं नॉलेज आउंदा, साडे भाई साहब पहलां दे अध्यक्ष है, एक उधर खड़े है, इन्हों साथ रखांगे, ठीक है, तो किसानों का हल करांगे जी। सर, कितना मतदान हुआ आपके बीके 34 में और कितने वोट आपको मिले, कितने मतों से आप विजय हुए? हमारे जी 1885 वोट कुल वोट पोल हुए, जिसमें से 43 वोट कैंसिल हो गए और 954 मत है जो मुझे मिले और 1883 है जो हमारे भाई गोपीराम जी को मिले। हम 71 वोटों से विजयी हुए जी। सर, आपको कितने मतदान हुआ आपके पोलिंग सेंटर पर और आपको कितना? सानू 1650 वोट थी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 633 वोट ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ 136 वोट थे। 5 कैंडिडेट थे, इसमें 5 कैंडिडेट थे जी और 136 वोटों जीते हैं। इस भाई साहब को 733 वोट पोल हुए थे और इससे नीचे वाले को 497। सर, अंतिम रूप से आपको अध्यक्ष पद की किसानों ने जो जिम्मेदारी थी वो तो आपको दे दी है, अब आपका काम है समस्याओं को उठाना, उनका प्रयास समाधान कराना का आपका प्रयास रहेगा। क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, जीत का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मेरे सभी किसान भाइयों का जीत का श्रेय देना। ये चुनाव है जो किसान भाइयों का चुनाव था और ये जीत है वो किसान भाइयों की हुई है। उन्होंने अपने सोच समझ के सही निर्णय जो लिया है वो किसान भाइयों ने लिया है। हम किसान भाइयों के साथ हैं। कहना चाहते हैं जी भी देखो, किसान बहुत सियाने है, अच्छे बंदे नूं चुनना चाहते हैं, ठीक है। सानू अच्छे करके चुने है, असी अच्छे बन के विखावांगे, किसानों के नाल रवांगे, किसानों दीयां समस्या का हल कढ़ांगे, ठीक है। 5 साल तक जमा कंधे ना कंधा ला के मूहरे तुरांगे ना। सर, क्षेत्र के तमाम किसानों को आप अंतिम रूप से क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं जी यही संदेश देना चाहूँगा भी हम किसान भाइयों के साथ हैं। किसान भाई हमारे साथ होंगे तो हम उनसे 4 कदम आगे होंगे। हम टेल से लेकर मुख्य रूप से हेड तक पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। और पानी के मामले में तो हम किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को आने ही नहीं देंगे। किसानों के नाल है,
ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है सर ऊपर के चुनाव होने भी बाकी है अभी बीके 33 और 34 के चुनाव तो हो गए, अध्यक्ष पद की आपको जिम्मेदारी दी, लेकिन ऊपर के चुनाव होने, उन चुनावों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? चुनाव तो होने हैं, ठीक है, जो किसी के कर्म च लिखा है वो बनेगा। आप किसी पार्टी को मत करने जा रहे हो या आप खुद उम्मीदवार बनने जा रहे हो? कोई पार्टी नहीं, किसान है, किसान बन के चलांगे। ठीक है, किसान की कादी पार्टी है? कोई पार्टी नहीं। ऊपर के चुनाव होते हैं वो पार्टियों में विभाजित हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਠੀਕ है जी। नहीं सर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, हमारे क्षेत्र के किसान भैया जो चाहेंगे वो उनका फैसला हम मानेंगे, और हम किसी प्रकार की राजनीति पार्टी में नहीं बढ़ना चाहते जी। हम तो हमारे क्षेत्र के निजी क्षेत्र, हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनकी जो वो बात रखेंगे, उनकी बात हम मानेंगे जी। हमारे किसी प्रकार की कोई राजनीति पार्टी और हम इसमें नहीं है, शामिल नहीं है जी। हमारे साथ बीके 33 और 34 के अनेक किसान भी मौजूद है और पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका नमस्कार। नमस्कार जी। सर अध्यक्ष बीके 33 व 34 से नए अध्यक्ष आपने चुने हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ इनकी कार्यप्रणाली रहेगी? क्या किस रूप में आप इनका सहयोग करोगे? मेरा जो 5 साल का कार्य कर रहा है वो मैंने कोई हनुमानगढ़ दफ्तर में नहीं जाने दिया। जो यहीं किसानों के अंदर बैठ के यहीं निपटा दिया, एक भी मैटर पेंडिंग नहीं है कोई। और ऐसी शिक्षा इसको देंगे भी, कोई ज़मींदार दफ्तर में चक्कर नहीं काटे, यहाँ बैठ के मिल के सभी का काम करेगा। हमारे जो LLW नहर की टेल है जी, 188 बुर्जी लंबी नहर है, उसका जो कचरा यहाँ के निकलता है साइफल पे, नौबत तो आती है, पर ये भाई मिलके इसी साइफल के पास के मोगे का है, ये संभालेगा काम जिम्मेदारी से। एक अध्यक्ष और भी है, पूर्व अध्यक्ष है, इनसे भी जानेंगे। सर 2 अध्यक्षों को आपकी नई जिम्मेदारी दी है, क्या आप मानते हैं कितनी कुछ समस्याओं का समाधान कराने इनके इनका समस्याओं का समाधान होगा? जब मेरे को 2016 के अंदर 15/5/2016 को मेरे को निर्विरोध चुना गया, बीके 34 LLW नहर, और लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया। 9 मेरे TC मेंबर थे और मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और 6 साल कार्य किया है। और मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने 15 साल का बच्चा है तो ही ऐसा है, 72 साल का है तो ही ऐसा ही है। मैंने उससे कोई द्वेष भावना नहीं की, क्योंकि मेरे को निर्विरोध बनाया गया था, इसलिए मैंने कोई द्वेष भावना छोड़कर और कार्य किया। और वो कार्य ऐसा रहा कि किसी का लड़ाई झगड़ा था तो मैंने उसके पैर पकड़ के उसको यहीं सल्टाया है, हनुमानगढ़ नहीं उसको जाने दिया। तो मेरी अपेक्षा यह है कि बीके 33 और बीके 34 हमने जो कार्य निभाया है, आप वैसे के वैसे कार्य जनता से निभाएं, और इनकी जनता की अपेक्षा इन पे खरा उतरे। और हमारे आज से 3 साल पहले भोलेवाड़ा हेड 153 पे है, वहाँ 7 दिन रात और केड़ी निकाली, 5 पे JCBO लगी हुई थी, तो हमने 24 घंटे वहाँ रात गुजारी है, 7 दिन और 7 रात। ऐसी भी इनको अपेक्षा करते हैं कि 33 और बीके 34 ये दोनों हेड के ऊपर पूरा अपना टाइम व्यतीत करें। और जनता का कार्य है जो अपने द्वेष भावता छोड़ के, चाहे किसी ने वोट दिया चाहे ना दिया, आज आप सबके हैं और आप मिलकर दुनिया का काम कर, जनता का काम करें। मैं ये उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि हमने तो अपेक्षा खरे उतरे हैं, आप वैसा भी खरे उतरे तो जनता आपसे प्रभावित होगी। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। सर मुख्य रूप से बीके 33 और 34 में क्या क्या किसानों को समस्याएं आती है? कोई जो कोई नक्के का है, कोई खारे का है, जहाँ कोई बारी आगे पीछे भराई खिंचाई का है, तो उसमें जो पुराने पिछले हमारे अध्यक्ष रहे हैं उनने बहुत बढ़िया सल्टाया है। हम नयों को भी यही सूचना देंगे कि भैया किसी के नक्के का, किसी की बारी का कोई है तो आप घर में बिठा के उनको सुलझाओ, हनुमानगढ़ मत जाने दो, ऐसे परेशान होएंगे, किराया भाड़ा लगाएंगे किसान, क्या फायदा। हम वेद है जी, सभी जैसे ये अपने पहले अध्यक्ष थे उनके साथ साथ ये पहले जो अध्यक्ष करते थे वैसे ये भी कार्य अच्छा करेंगे। मुझे सबसे बड़ी अच्छी उम्मीद है इनसे, क्योंकि नवयुग है और अच्छा कार्य करेंगे जी। चलिए, क्षेत्र के तमाम किसान हमारे साथ मौजूद थे और बीके 33 व 34 के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने तमाम रूप से किसानों का धन्यवाद किया है और उन्होंने जीत का श्रेय है वो किसानों के फैसला करेंगे, वो फैसला हमें मंजूर होगा। जो ऊपर के चुनाव में जो फैसला किसान करेंगे वही मंजूर होगा। और किसानों की जो समस्याएं हैं, पूरे पानी की लेकर सिल्ट निकालने, बारी की पर्ची है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आएगी, उन समस्याओं का समाधान हमारे पूर्व अध्यक्षों के साथ मिल करके हम करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार के किसान
किसान को समस्या का समाधान कराने के लिए हम हर समय 24 घंटे हमारे द्वार खुले हैं और किसी भी किसान को अय्यन जय्यन एक्शन और किसी जनप्रतिनिधि तक जाने की नहीं समस्या आने देंगे। हम घर बैठ के गाँव में रह करके किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान कराने का हमारा प्रमुख रूप से प्रयास रहेगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ